जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिने टॉकीज में। आज हम लेकर आए हैं एक दमदार मलयालम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी, जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल से, जहां अचानक अफरा तफरी मची हुई है। स्टाफ के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है और हर कोई जल्दी जल्दी काम में लगा है। इसी बीच वहां काम करने वाला एक अटेंडर नवीन हॉस्पिटल पहुंचता है। माहौल देखकर वह हैरान हो जाता है और एक नर्स से पूछता है कि आखिर मामला क्या है। नर्स उसे बताती है कि सुबह सुबह अस्पताल से एक नवजात बच्ची गायब हो गई है और किसी को नहीं पता कि उसे कौन ले गया। यह सुनकर नवीन चौंक जाता है। तभी उसे याद आता है कि आते वक्त उसने एक संदिग्ध आदमी को बैग लेकर जाते हुए देखा था। उसे शक होता है कि शायद उसी ने बच्ची को बैग में छुपाकर ले गया होगा। वह तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि बच्ची के माता-पिता बहुत कम उम्र के हैं। दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने प्यार में जल्दबाजी में शादी और फिर बच्चा कर लिया। हैरानी की बात ये होती है कि जहां परिवार के बाकी लोगों ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया है, वहीं बच्ची के माता-पिता काफी सामान्य नजर आते हैं। यह बात पुलिस को खटकती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उसमें एक बुर्का पहनी हुई महिला नजर आती है, जो संदिग्ध तरीके से बैग लेकर जाती दिखती है। लेकिन आसपास के अन्य कैमरों में उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इधर नवीन खुद इस केस को सुलझाने का फैसला करता है। वह उसी दिशा में जाता है जहां उसने उस संदिग्ध व्यक्ति को जाते देखा था। रास्ते में उसे एक पार्क में वही बैग दिखाई देता है। वह पास जाकर देखता है कि एक महिला बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। नवीन को लगता है कि यही किडनैपर है। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और बच्ची को लेकर थाने पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहां पलट जाती है। नर्स बताती है कि यह वो बच्ची नहीं है जो गायब हुई थी। महिला बताती है कि वह बच्ची उसकी अपनी है और वह भीख मांग कर गुजारा करती है। पुलिस उसे छोड़ देती है और नवीन को फटकार लगाती है कि उसकी जल्दबाजी में एक बेगुनाह फंस सकती थी। लेकिन नवीन का शक अब भी कायम रहता है। उसे यकीन होता है कि असली किडनैपर कोई और है। अब कहानी में एंट्री होती है ऋषि की, जो असल में बच्ची को अस्पताल से उठाकर लाया था। वह अपनी बहन जैस्मीन के लिए यह सब करता है, जिसकी अपनी नवजात बच्ची जन्म के बाद मर चुकी थी, लेकिन उसने यह बात अपने खतरनाक पति से छुपा रखी थी। ऋषि चाहता है कि जैस्मीन इस बच्ची को अपना ले, ताकि उसकी जिंदगी संभल सके। लेकिन जैस्मीन को यह गलत लगता है और वह बच्ची को वापस करने के लिए कहती है। ऋषि बच्ची को वापस रखने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण वह उसे अस्पताल के एक खाली टॉयलेट में छोड़ देता है, ताकि पुलिस उसे ढूंढ ले। लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। पुलिस वहां तक पहुंचने से पहले ही भटक जाती है और जब ऋषि वापस आता है, तो बच्ची वहां से गायब होती है। अब कहानी और उलझ जाती है। जांच के दौरान एक नया मोड़ आता है। असली किडनैपर कोई और निकलता है, जो बच्ची के दादा दादी से फिरौती मांगता है। चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि इस प्लान के पीछे खुद बच्ची का पिता होता है, जिसने पैसे के लालच में यह साजिश रची थी। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से ऋषि को बच्ची बचाने का मौका देता है। इधर जैस्मीन अपने पति के जुल्म से तंग आ चुकी होती है। वह फैसला करती है कि अब वह उस जिंदगी में वापस नहीं जाएगी और इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालेगी। वह घर छोड़ देती है, लेकिन मायके वाले भी उसे ठुकरा देते हैं। आखिरकार
वह अपनी दोस्त के पास कोलकाता जाने का फैसला करती है। स्टेशन पर एक और चतुर चाल खेली जाती है। ऋषि जानबूझकर गलत ट्रेन की टिकट बुक करता है ताकि जैस्मीन का पति भ्रमित हो जाए। असल में जैस्मीन दूसरी ट्रेन से निकल जाती है। उधर नवीन भी उसी ट्रेन में होता है। उसे सच्चाई पता चलती है कि बच्ची की असली मां ने खुद उसे जैस्मीन को सौंप दिया है, क्योंकि वह अभी उसे पालने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर नवीन का नजरिया बदल जाता है। वह जैस्मीन को जाने देता है और उसे सलाह देता है कि पुलिस आने से पहले वह सुरक्षित निकल जाए। आखिर में जैस्मीन उस बच्ची के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या ये फैसला सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही दमदार स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।